हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे। एनसीईआरटी का ये चैप्टर 7 है। इसके हमने 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। 3 वीडियो बनाए हैं हमने 25-25 मिनट के। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैथ्स फॉर क्लास 12 के नाम से। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, तो एनसीईआरटी बुक को पलट लीजिए। 7.3 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों, आप आईआईटी की तैयारी भी कर रहे होंगे ना, तब भी आपको आईआईटी एनआईटी में जाना है तो एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक्सरसाइज 7.3 पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन देख लीजिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। देखिए, मैंने आपको पहले ही दिन फॉर्मूले में बताया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा। क्या फॉर्मूला होता है? तो साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और अगर कॉस स्क्वायर x रहे तो ये होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसको डबल एंगल फार्मूला बोलते हैं। तो ये मैंने पहले ही दिन सिखा दिया आपको। तो साइन स्क्वायर की जगह पर ये एक्सप्रेशन लिखोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आपको आएगा नहीं। तो कैसे करोगे? तो अगर हायर ऑर्डर रहे, ज़्यादा पावर रहे, तो उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो पावर को रिड्यूस करेंगे तो क्या लिखोगे आप? साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x, और x की जगह क्या है? तो 2x प्लस 5 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू dx। अब क्या दिक्कत है? इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 1/2 बाहर कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, है ना, और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10। समझ आ रहा होगा आपको? ये हो गया ये इंटू dx। सॉल्व कर दीजिए बस। हाफ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10, और जो x में मल्टीप्लाई होता है वो आ जाता है डिवाइड में, तो बटे 4 हो जाएगा, और प्लस सी। और सॉल्व करते हैं तो 1/2 को गुना कर दीजिए तो ये x/2 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 1 अपॉन में 8 हो जाएगा। ये हो गया साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। इतना आसान है ये क्वेश्चन। मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व किया है, लेकिन पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं मुझे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपके लिए कौन सा देख दें? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। ये फॉर्मूला हो गया सीधे साइन ए इंटू कॉस बी। तो आप जानते ही होंगे, पहले ही दिन मैंने बताया है, साइन इंटू कॉस बी ये प्रोडक्ट से एडिशन फार्मूला है, प्रोडक्ट टू एडिशन फार्मूला। ये भी मैंने पहले दिन आपको बता दिया है। आप वीडियो में जाइए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, 1/2 साइन इंटू कॉस, तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है सीधा। ठीक है, तो इस पर ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, इसको ए समझ जाइए और इसको 4x को भी समझ जाइए। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 3 और 4 कितना होता है? 7x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x में से 4x गया तो कितना? 3x में से 4x गया तो माइनस x हो जाएगा। समझ गए? इंटू dx। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? हाफ कांस्टेंट है तो हाफ बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन बताइए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, और x में जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में। अच्छा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन
और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस से माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, हाफ को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस 7x अपॉन 2 7 जा 14 प्लस कॉस एक्स, और ये 2 इधर चला जाएगा तो अपॉन में 2 प्लस सी। समझ गए आप? तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। फिर से वही बात, cos a इंटू cos b, या तो आप इन दोनों को ऐड कर दो या तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, किसी को भी ऐड कर सकते हैं आप, है ना, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड करें? चलिए पहला दूसरा को ही करते हैं। तो cos a इंटू cos b, तो ये सीधा फॉर्मूला है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b क्या होता है? तो ये होता है हाफ cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये सीधा फॉर्मूला आपको सीधे याद रहना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। तो पहले को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? इसको जो आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले पर तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पहले दोनों को, तो इसके बदले लिखेंगे हाफ cos, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो cos a प्लस b, तो cos 2 4 6 हो गया 6x प्लस cos a माइनस b, cos 2 में से 4 गया माइनस, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो हो गया cos 2x, और इसके बाहर में क्या है? तो बाहर में ये cos 6x है, cos 6x। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए हाफ को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो cos इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और cos इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो cos 6 इंटू cos 6x, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा 6x, समझ गए, प्लस ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। समझ गए आप? तो हाफ इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इंटीग्रेशन पहला हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से ये a प्लस बी वाले फॉर्मूले पे आएगा जो मैंने अभी ये लिखा था cos a इंटू cos b। तो इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत होगी आपको। हाफ cos a प्लस b तो हो जाएगा cos a प्लस b, तो 6 2 8x प्लस cos a माइनस b, तो 2 में से 6 गया तो -4, और cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है तो हो जाएगा cos 4x dx। ठीक है, इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, बस क्या दिक्कत है। अच्छा स्क्वायर वाला है तो अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर रहे तो उसको रिड्यूस करोगे आप कौन से फॉर्मूले पे? तो cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इस फॉर्मूले पे आप ब्रेक करोगे इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, तो 2 छक्का 12x हो गया अपॉन में 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस हाफ था, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। बस सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, बस खत्म बात। समझ आया बात? केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, अब ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन। अब फिर भी अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स कैसे बनाएंगे भाई? सर ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। कुछ खतरनाक नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ये मैंने 7.1 में ही बताया था आपको, और 7.2 में भी। उसको टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, यही ना। तो बस तो साइन क्यूब को क्या लिखें? साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर अलग और एक साइन को अलग कर दिया मैंने, इसको लिख देते हैं कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। आप बोलोगे सर आप क्यों कर रहे हो?
तो अभी बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो आप मास्टर हो गए होंगे इस चीज़ के, आप जानते ही हैं ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में हो गया कॉस क्यूब एक्स, और ये जो ये वाला साइन है ये इधर आ गया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि हम अगर cos को t मान लें तो cos का डिफरेंशिएशन साइन मौजूद है यहाँ पर, समझ गए। तो लेट माना कि मुश्किल है सफ़र, तो cos x को हमने क्या माना t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो cos x को अगर आप, तो यहाँ भी t का क्यूब, यहाँ भी t हो जाएगा, और साइन x, और ये जो डिफरेंशिएशन आया है आपका, डिफरेंशिएशन आया है साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखोगे डी टी, ये माइनस है तो माइनस इधर चला आएगा, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखोगे आप माइनस डी टी, समझ गए। अब इस एक्सप्रेशन के बदले लिखिए क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस किसको माने थे टी को, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, कॉस क्यूब है तो हो जाएगा टी का क्यूब, और साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिख दें माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर लीजिए इंटू डी टी, ठीक है। अब ये माइनस को अगर आप अंदर करोगे तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, और टी क्यूब को गुना करो तो ये हो जाएगा, अरे माइनस अंदर चलाएगा तो ये टी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, और ये माइनस इंटू टी क्यूब इंटू डी टी, समझ गए। देखिए अब इसको इंटीग्रेट अब क्या करोगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब ब्रैकेट ओपन होगा तो टी क्यूब इसमें भी और इसमें भी, तो टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब तो हो जाएगा टी के पावर 5 माइनस टी का क्यूब इंटू डी टी, बस इंटीग्रेशन कर दीजिए टी के 5 का, तो ऊपर +1 नीचे, तो टी 6/6 माइनस टी का पावर 4/4 प्लस सी। टी किसको माने थे हम लोग, टी किसको माने थे दोस्तों, तो टी माने थे हम लोग कॉस को, तो आंसर हो जाएगा cos पर पावर 6x अपॉन सी माइनस cos पर पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये चौथे का आंसर हो गया आपके लिए। चलिए 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लें, 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने कौन सा किया था, साइन और कॉस क्यूब किया था ना। चलिए ये चौथा, एक्चुअली में पिछला क्वेश्चन 5वां कर दिया हमने, ये चौथा है, ये मिस हो गया था, देख लीजिए एनसीईआरटी पलटिए। तो ये है साइन क्यूब 2x + 1। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, कौन सा आपको याद होगा, ट्रिपल एंगल, साइन 3x = 34 और 43 वाला याद आया आपको मैंने बताया था साइन 34 चलता है और कॉस 43 चलता है। नहीं याद आया तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के देख लीजिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला के नाम से। तो साइन 3x = मैंने बताया था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से साइन क्यूब x की जगह पर आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, साइन क्यूब x = हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन में 4। तो साइन क्यूब एक्स की जगह सीधा हम ये फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और तरीका है, कौन सा तरीका है, देखिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्या बुद्धि सर, तो बुद्धि ये बच्चों, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर और इंटू साइन लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, नहीं क्यों दिक्कत होगा आपको। और मैंने ये भी बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1, तो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1, ये हो गया, इंटू साइन 2x + 1 dx, यही ना। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि अगर हम कॉस को t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन साइन मौजूद है। तो मान लीजिए, माना कि कॉस 2x + 1 बराबर t, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x + 1, और 2x का 2 हो जाएगा dx = dt,
तो साइन 2x प्लस 1 है, लेकिन ये -2 तो नहीं है, तो उधर जाके डिवाइड कर दीजिए ना। तो साइन 2x प्लस 1 dx बराबर dt, और ये जो -2 है इधर जाके डिवाइड हो गया, तो -dt/2 हो गया। तो आप साइन 2x प्लस 1 के बदले dt/2 लिख सकते हो ना। तो ये सीधा एक्सप्रेशन, ये जो क्वेश्चन था ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन 1 माइनस, आपने कॉस को क्या माना है t, तो कॉस की जगह पर t रख दीजिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन x 2x dx के बदले क्या लिख दें, -dt/t, तो माइनस बाहर dt/2, तो -/2, और इसको रिड्यूस करोगे, ये माइनस को अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा t² -1, ये -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर कर देते हैं, इंटू dt, बस क्या दिक्कत है, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिए आप, तो t² dt -1 dt, सो हाफ t² का t² का हो गया t³/3 -1 का हो गया t प्लस c, तो हाफ t³ t किसको माना था हमने, कॉस को, तो t की जगह कॉस रख दीजिए, कॉस क्यूब 2x प्लस 1/3 माइनस कॉस, t की जगह कॉस रख देते हैं, प्लस c, समझ गए। t की जगह हमने कॉस रख दिया, बस जिसको t माना था हमने, बस हो गया सॉल्यूशन। यही है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 और 5 हो गए। छठा में भी वही है, फॉर्मूले ब्रेक करने हैं आपको। छठा भी, चलिए 7वां नंबर बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी, साइन इसको a बोलिए, इसको b बोलिए, तो साइन a इंटू साइन b। ये क्वेश्चन देख के तो आपकी आंखें चमक जाती होगी, वाह सर ये तो आता है मुझे, सॉरी, साइन a इंटू साइन b, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन a इंटू साइन b क्या है, हाफ कॉस a माइनस b, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं बच्चों, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाफ को बाहर कर देते हैं, कॉस a माइनस b, तो कॉस a माइनस b, तो 4 में से 8 गया तो -4, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 4x हो गया, माइनस कॉस a प्लस b, तो a की जगह 4x, b की जगह 8, तो 4 + 8 12x। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाफ इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ और यहाँ, तो इंटीग्रेशन कॉस 4x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x इंटू डी एक्स, क्या दिक्कत है, समझ गए। चलिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ, कॉस का इंटीग्रेशन सीधा साइन होता है, तो साइन 4x, x में जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, कॉस का इंटीग्रेशन सीधा साइन होता है, तो साइन 12x, जो x में मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, प्लस c, बस। तो हाफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया साइन 4x, 2 4 जा 8 माइनस साइन 12x अपॉन 12 2 जा 24 प्लस c। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए, कितना आसान है ना। तो केवल फॉर्मूला से खेलना है, फॉर्मूला और ट्रांसफॉर्मेशन, केवल कैलकुलेशन है। अब कौन सा क्वेश्चन कर लें, 8वां। चलिए 8वां कर लेते हैं। 25 मिनट का वीडियो हार्डली बनाएंगे, मैं जानता हूं कि लंबा वीडियो फिजिबल नहीं होता आपके लिए, आपके पास उतना समय नहीं होता। चलिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे जो मैंने सिखाया है ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का, उससे सिखाता हूं मैं। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस, ये देख करके ही आपको याद आ जाना चाहिए कि हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि अगर बाहर में 1 है, 1x है, तो अंदर आके 2x बन गया। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस कॉस, यहाँ भी 1 माइनस कॉस है, लेकिन
यहाँ पर 1x है, मतलब इधर डबल है तो बाहर हाफ है, तो यहाँ अगर 1 है तो बाहर x/2 हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस ये x/2 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा cos x अपॉन में 2, और ये 1 माइनस cos x है तो ये दो इधर जाके डिवाइड हो, इधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? तो 1 माइनस cos x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos x की जगह क्या लिखोगे 2 sin स्क्वायर x/2। समझ गए? और 1 प्लस cos की जगह क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos x, बाहर में हाफ है तो अंदर हाफ है तो बाहर निकल के डबल हो जाता है, इसका डबल हो जाता है ना भाई, और अपॉन में 2, तो ये 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए? तो 1 प्लस cos की जगह क्या रखोगे 2 cos स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे आप 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया। केवल फॉर्मूला ये सब सिखाया हुआ है, ये तो आप थैंक यू बोलिए मुझे कि मैं फिर से बता रहा हूँ। साइन अपॉन कॉस को tan बोलते हैं, और tan स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि हायर एंगल है तो आपको हायर ऑर्डर है, ज़्यादा पावर है, तो आप क्या करोगे इसको रिड्यूस करोगे। कैसे? स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो tan स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे सेक स्क्वायर में x माइनस 1, ये tan स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो गया और 1 इधर आके नेगेटिव, तो tan स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, सीधा लिख दीजिए सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दें, चलिए कर देते हैं, आपके लिए क्या दिक्कत है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। चलिए बताइए आंसर। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीधा tan x होता है, और x में जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो x में हाफ मल्टीप्लाई है तो हाफ डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, 1/2 है तो ये पलट करके 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। सो दिस इज द आंसर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और क्या करें क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, ये सीधा रिजल्ट हो सकता है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखिए आप बोलोगे सर IIT के लिए NCERT को सॉल्व करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि IIT इससे खेलता है, ये एक्सप्रेशन आपको दिखे ना, तो IIT के पेपर को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आपको आना चाहिए, अच्छा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस देख करके ही आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए जो मैंने ऊपर बताया है ना। 1 प्लस कॉस है तो क्या याद आना चाहिए कॉस स्क्वायर, है ना, और ऊपर में cos x है तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ये तो आपको आता ही होगा, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये पता होगा आपको। तो यहाँ बाहर में 2 है तो अंदर में आके हाफ हो गया, 2x है तो x और x हो गया, तो यहाँ 1x है तो अंदर जाके हाफ हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो cos x को कैसे ब्रेक करोगे, इसी आधार पर ये इसको ब्रेक करोगे आप cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस cos x को क्या लिखोगे, ये जो ऊपर लिखा था 1 प्लस cos x 2, इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब ये इसमें भी डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, दोनों में। तो cos में डिवाइड करोगे तो cos cos कट जाएगा तो केवल बचा हाफ, माइनस, और साइन में cos से डिवाइड करोगे तो 1/2, साइन में cos से डिवाइड करोगे तो साइन बटा cos होता है tan स्क्वायर x/2। समझ गए, हाफ दोनों में है तो हाफ को बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। और अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि tan स्क्वायर अगर क्वेश्चन में रहे tan स्क्वायर तो आप क्या करते हैं उसको सेक स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक करते हैं। तो tan स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे, tan स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। समझ गए, नहीं समझा आपने, समझ गए होंगे आप तो इतने समझदार हैं, क्यों नहीं समझेंगे। इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 1 2 हो गया,
तो 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। इंटीग्रेशन को आप सेपरेट कर सकते हैं दोस्तों। इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेशन को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो 1/2 का इंटीग्रेशन 2x, सेक स्क्वायर एक्स का सीधा 10x, और x में जो हाफ मल्टीप्लाई है तो हाफ डिवाइड में प्लस c, बस 2 से ये 2 डिवाइड में है, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा तो 2 और 2 कट गया तो ये हो गया x। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा x माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 कट गया तो ये हो जाएगा -10x/2 प्लस c। तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लें। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन पर पावर 4x इंटू dx, है ना। अब बोलोगे कैसे, तो ये हायर ऑर्डर है, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको ये लग रहा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दो, पावर का पावर 2 2 4 हो गया ना। और साइन स्क्वायर अभी पीछे बताया था आपको मैंने कि साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ भी लिख दीजिए, क्या है यहाँ भी लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, ये जो अंदर में है साइन स्क्वायर, इसके बदले लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू dx अपॉन, अब देखिए 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर ही कर लेते हैं, और अंदर में हो गया 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab तो 2 इंटू कॉस 2x। इस फॉर्मूले पे मैंने ब्रेक कर दिया इसको, तो ये हो गया 1/4। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x इंटू dx माइनस, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू dx। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करोगे आप, 1/4 एक का इंटीग्रेशन x, ये आखिरी वाले का इंटीग्रेशन भी आप डायरेक्ट बता सकते हो मुझे, -2 तो था ही। cos का इंटीग्रेशन सीधा साइन होता है तो साइन 2x, और x में जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, तो 2 2 कट गया, केवल बच गया cos स्क्वायर। और ये हायर ऑर्डर है तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है, cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस cos 2x/2, ये साइन और ये cos। तो cos स्क्वायर को कैसे ब्रेक करोगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, है ना। बाहर में हाफ 1 है तो अंदर आके डबल हो गया, ये तो बाहर में ही डबल है तो अंदर आके इसका डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, और x की जगह 2 है तो 2 2 जा 4x अपॉन में 2 इंटू dx। तो कुल मिलाकर के आंसर हो गया 1/4 x माइनस साइन 2x, ये तो निकल ही गया था मेरा, प्लस हाफ को बाहर कर लीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन 4x, और x में 4 मल्टीप्लाई है तो अपॉन में 4 प्लस c, हो गया बस। इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये सारा आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x/4, ये हो गया x/4 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस ये 1/4, और ये 1/4 जो है हाफ में मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8 हो गया, तो हो जाएगा प्लस x/8 प्लस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 साइन 4x अपॉन में 32 प्लस c। इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, आप समझ गए। तो ये सीधा इस तरह से कैलकुलेट होगा ये 11 नंबर। चलिए रहने देते हैं, फिर अब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के ये इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।